जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाइयों बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं और आनंद से भरे हुए एक समय के लिए, अवसर के लिए, प्रभु की उपस्थिति और उसके सारे नियंत्रण के लिए जो हमारे जीवन पर हमेशा हमेशा प्रभु रखते हैं। प्रियो, जो लोग प्रभु को जान लेते हैं या कहें सरल शब्दों में उद्धार पा लेते हैं, या और एक टर्म में इस्तेमाल करूं, जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया है, उसे पा लिया है, वे दुनिया की सच्चाई को जान लेते हैं। और यह भी कहा गया है कि उनकी जिंदगी में एक यू टर्न आ जाता है। यू टर्न, आप सड़क पर चलते हैं, आपको पता है, जहां से आप बिल्कुल पीछे मुड़ सकते हैं। आप मान लीजिए गलत दिशा में आ गए तो आपको एक यू टर्न की जरूरत पड़ती है, जहां से आप उस रास्ते पर पीछे मुड़ सकें। कई बार हाईवे पर कोई कट नहीं मिलता है, आपको बहुत लंबा रास्ता तय करके किसी कट का इंतजार करना पड़ता है, तब जा करके आप वहां से सर्विस लाइन से नीचे उतरेंगे और ब्रिज के अंडर से होकर दूसरी तरफ यू टर्न लेंगे। लेकिन जो इंसान पाप में जन्मा है, एक यू टर्न उसका इंतजार करता है। जब तक वो अपनी जिंदगी में एक यू टर्न को गले नहीं लगाएगा, वो कभी परमेश्वर की मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या हम सही जगह से चले थे, लेकिन दिशा हमने गलत चुनाव कर ली। हमने सही दिशा की तरफ पीठ कर ली थी। यही परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, 2 कुरिन्थियों 5 उसका 11 से 15 तक। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह सब निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। एक सच्चाई इन वचनों में छिपी हुई है, बहुत गहरे तक समझने के लिए उतरने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम इसका प्लेन ट्रुथ ही समझ लें तो अपने आप में बिना किसी शिक्षक के हमें समझ में आता है कि किस तरह एक कंट्रास्ट है दो इंसानों के बीच में। एक जो संसार के पीछे भाग रहा है, जो संसार को ही अपना लक्ष्य समझ रहा है और संसार की ही उपलब्धियों को उपलब्धि मानता है, और रात दिन मेहनत करके, आंसू बहाकर, पसीना बहाकर, अपना आराम छोड़कर और ऐसे ऐसे कामों को भी अपना हथियार बना करके बस उसे इस संसार में सफल होना है, चाहे वो किसी तरह की बुराई का सहारा ले, मर्डर का सहारा ले, हत्या, चोरी, डकैती का सहारा ले, और यहां तक कि ऐसे देवी देवताओं का सहारा ले जो उसे यही सब करने में आशीर्वाद दें। तो वो बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ इस संसार के अंधकार में आगे बढ़ता रहता है। हाँ जी, मैंने सही कहा, ऐसे देवी देवता भी हैं दुनिया में जो चोरी के लिए भी पूजे जाते हैं, जो डकैती के लिए भी पूजे जाते हैं, किसी की जेब काटने के लिए भी पूजे जाते हैं। ये सारे चोर पहले उनसे पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, आज मैं चोरी करने में सफल हो जाऊं, आज मैं खून करने में सफल हो जाऊं, आज मैं लूटने में सफल हो जाऊं। और उनका दावा है, उन्हें आशीर्वाद मिला है, तभी तो वो सफल हुए। ये सब मैं बताना चाहता हूं, जब तक आप
परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे तो इस सच्चाई से पर्दा नहीं उठेगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। इसलिए पर्दा कैसे उठेगा? पर्दा तभी उठेगा जब हमारी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा, हमारी आत्मा पर पड़ा हुआ पर्दा, हमारे दिल पर पड़ा हुआ पर्दा नहीं हटेगा। और वो पर्दा परमेश्वर के वचन के द्वारा हटाया जाता है। लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम सत्य को जान लेते हैं, यही सत्य हर एक पर्दे को हटा देता है और हमेशा के लिए हटा देता है। सुप्रियो, ये पर्दा एक ऐसा पर्दा है जो हमें कुछ सोचने नहीं देता, हमें एक गुलामी के अंधेरे कमरे में मानो जंजीरों में बंद रखता है। This curtain is iron curtain or even stronger than iron. Doesn't allow us to see through. Doesn't allow us to see the light, see the truth. But who can tear off this curtain? इस पर्दे को कौन फाड़ सकता है, तोड़ सकता है, तार तार कर सकता है? परमेश्वर का वचन जो दो धारी तलवार से चोखा है, परमेश्वर का वचन जो दुनिया के किसी भी हथौड़े से अधिक उसकी मार है। और ये वचन ही हमारे दिल पर पड़े हुए पर्दे को फाड़ सकता है कि मसीह यीशु ने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए प्राण देकर हमारे लिए इस पर्दे को फाड़ डाला है। मंदिर का जो पर्दा था वो इसी का एक कॉपी है, यह इसी का एक प्रतीक है। और जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण देने से पहले ये कहा, पूरा हुआ, मंदिर का वह पर्दा नीचे से ऊपर तक फट गया, नीचे से ऊपर तक। यह दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऊपर से नीचे नहीं फाड़ा। हम तो अक्सर अगर कोई फाड़ने की नौबत आए तो ऊपर से नीचे फाड़ते हैं, लेकिन ये पर्दा नीचे से, क्योंकि ये पर्दा नीचे से ऊपर की ओर रास्ता खोलने वाला था, मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ने वाला पर्दा था, धरती को स्वर्ग से कनेक्ट करने वाला पर्दा था। इसलिए ये नीचे से ऊपर फटा है। सप्रियो, एक वचन यहां पर पढ़ना चाहते, इफिसियो 2 और उसका 12। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 12 where it says, क्या कहता है यहां पर? यस, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं में भागी न थे, आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। हम तो सोचते थे, मैं तो सोचता था मैं तो बड़ा धार्मिक आदमी हूं, मेरे पास तो ईश्वरों की कमी नहीं है। लेकिन यह भी सत्य परमेश्वर के वचन ने खोला, मैं तो ईश्वरहीन था। बहुत से लोग इस दुनिया में जो ईश्वरों की भीड़ में है, फिर भी आप सत्य जानेंगे कि वो ईश्वर रहित हैं और आशाहीन हैं। ये आशा ये नहीं कि शाम को मुझे मजदूरी के पैसे मिलेंगे, मैं खाना खरीद कर घर जाऊंगा, ये आशा नहीं। ये वो आशा है जो हमें अनंत जीवन में ले जाने वाली है, जो हमारे सृष्टिकर्ता रचने वाले परमेश्वर के पास अंत में लौटा कर ले जाएगी। ये वो आशा है जो इंसान सोचता है, आखिर मैं कहां जा रहा हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे किसने बनाया है, मेरा उद्देश्य क्या है,
मैं इस धरती पर भला क्यों हूं, ये आशा ये सारे राज खोल देती है। मुझे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर ने बनाया है। मैं अंत में उसी के सामने खड़ा होने के लिए बनाया गया हूं, और मैं अपना मार्ग भटक चुका हूं, लेकिन एक यू टर्न लेकर के आया है। कलवरी के क्रूस से रास्ता यू टर्न होता है और सही दिशा को हमें लेकर के चलता है। क्या आप इस यू टर्न को जानना चाहते हैं? यही है प्रभु यीशु मसीह का संदेश। अपने पापों से तौबा कर, आपको सच्चे ईश्वर से मिलाता है। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कराने आया है, हमारे निराश दिलों में आशा भरने आया है। लेकिन इसके लिए हमें एक यू टर्न लेना होगा। वी हैव टू बिलीव इन जीसस, कन्फेस आवर सिंस, एक्सेप्ट हिम एज अवर लॉर्ड एंड सेवियर। और जैसा हमने अभी पढ़ा, ऐसे लोग ईश्वर को नहीं जानते। ईश्वर को जानने के लिए प्रभु यीशु ही एकमात्र माध्यम है, मार्ग है, सहारा है और दर्शन है। अपने चेलों से उसने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने यीशु को देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। अगर कोई विश्वासी अभी भी कहता है कि मैंने तो यीशु को भी नहीं देखा है, तो वह अविश्वास में पड़ा हुआ है, भूल में पड़ा हुआ है। क्योंकि यीशु ने कहा है, जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया धन्य है वे, उन्होंने पिता को देखा है। अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है, आपने अपने आत्मा की आंखों से देख लिया। ये आत्मा और परमेश्वर, परम आत्मा या पवित्र आत्मा के आमने सामने की बातें हैं। शरीर की आंखों को भूल जाइए, आत्मा परमेश्वर को देख सकती है। आपकी आत्मा, मेरी आत्मा अपने प्रभु उद्धारकर्ता, अपने परमेश्वर पवित्र आत्मा को भी हम आमने सामने देख सकते हैं, देखते हैं और हम चलते हैं। क्योंकि परमेश्वर अपने आप को रूप में प्रकट नहीं करता है, वो आत्मा में विश्वासियों, हाँ, कुछ अविश्वासियों के सामने जरूर कोई ना कोई रूप लेकर परमेश्वर आ जाता है, क्योंकि वो आत्मा को जानते नहीं। लेकिन आप जिन्होंने यीशु को जाना है, उद्धार पाया है, आत्मा को पाया है, आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया है, तो आप प्रभु का रूप भी देखते हैं, उसकी आवाज भी सुनते हैं, उसके पीछे सही दिशा में चलते भी हैं, उसकी इच्छा को भी जानते हैं, पूरा भी करने के लिए मेहनत करते हैं। सो प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं कि वे लोग तो जो इस संसार में अपने ईश्वरों की भरमार से भरे हुए हैं, लेकिन सच्चे ईश्वर को नहीं जानते हैं, आज भी आशा रहित हैं, सत्य के प्रकाश से रहित हैं और सोचते हैं हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन वो गलत दिशा में जा रहे हैं। क्या आप उनको यू टर्न पर लाने का काम करेंगे? देखो, जगत का उद्धार करता परमेश्वर का मेमना, जो परमेश्वर का पुत्र बनकर इस संसार में आया है, वही हर एक की आत्मा का प्रकाश है, वो ही हर प्राणी का सृष्टि करता है और आखिरी सांस के बाद सबको उसी के सामने उपस्थित होना है। और ये न सोचें कि हमें किसी को हिसाब नहीं देना है। ये डायलॉग इस दुनिया में तो चल जाएगा, लेकिन मरने के पश्चात जो असली दुनिया है, जो सनातन की दुनिया है, जो ईश्वर के आमने सामने की दुनिया है, वहां ये डायलॉग नहीं चलेंगे। हिसाब तो देना पड़ेगा। परमेश्वर ने आपको इस जगत में पैदा किया, हिसाब तो देना पड़ेगा। क्या आपने परमेश्वर को जाना, उसके उद्धार को जाना, उसके मार्ग को जाना, अपने गुनाहों से तौबा की
परमेश्वर की महिमा की, सत्य को जाना, सत्य के वचन का प्रचार किया, सैकड़ों ऐसे सवाल होंगे आपके सामने जिनके सामने आप निरुत्तर हो जाएंगे। कोई जवाब नहीं, क्योंकि जो भी जवाब आप यहां देते हैं, इन जवाबों में वहां कोई दम नहीं होगा। आप भी समझ जाएंगे कि मेरे जवाब में कोई दम नहीं। परीक्षा में बैठकर लिखा हुआ गलत आंसर परीक्षा हॉल में तो सही लगता है, लेकिन बाहर निकल के समझ में आ जाता कि मैंने जो आंसर लिखा वो गलत था। उसमें से 10 में से 2 भी मिल जाए तो बड़ी बात है। मास्टर जी 0 दे देते हैं। हमने बहुत सी कॉपियां जचती हुई देखी हैं। मैं पूछते, अरे बंदे ने 4 पेज भर दिए, कुछ तो दे दो भैया। नहीं नहीं नहीं, पूरा गलत है। जो पूछा गया था उसका तो एक लाइन भी जवाब सही नहीं है, कैसे दे दे हम नंबर? हाँ, ये तो बात है। जो पूछा गया उसका जवाब तो है ही नहीं। प्रियो, आज हम लंबे लंबे उत्तर दे सकते हैं, झूठे, बनावटी, नकली, जिनसे शायद हमें संतोष मिले, लेकिन परमेश्वर को हम संतोष नहीं कर सकते। लेकिन वो समय आने वाला है, परीक्षा हॉल से आप बाहर निकलेंगे, इस दुनिया को छोड़ेंगे और असली एग्जामिनर के सामने खड़े होंगे। जिसने क्वेश्चन पेपर सेट किया है उसके सामने। फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि सवाल तो आउट ऑफ कोर्स था, मैं तो पढ़ाया नहीं गया। वो कहता, कैसे नहीं पढ़ाया था? मैंने तो आपको किताब सामने रखकर लिखने के लिए दी थी। हाँ? मैंने तो आपको किताब सामने रख कर के आंसर लिखने के लिए दिया था, उसके बाद भी आपने आंसर गलत लिखा है। बोलो वो किताब, अरे प्रभु वो किताब, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। एक धनवान ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने कहा कि लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज दे, कहीं ऐसे ना हो कि वो भी यहां चले आए अधोलोक में। अब्राहम से निवेदन, अब्राहम ने कहा उनके पास वो किताब है, ये किताब जिसमें 66 किताबें हैं, जिसका नाम बाइबल है, जिसमें जीवन और मृत्यु का संदेश है, जिसमें सच्चाई का मार्ग है, जिसमें अनंत जीवन और उसकी आशीष है। इस किताब से आप इनकार न करें, इससे मोहब्बत करें, इसे आज ही खोलें और पढ़ें। धन्य है वो जो इस किताब को पढ़ता है, क्योंकि इसमें जीवन की बातें लिखी हैं, जीवन की कुंजियां छिपी हुई हैं जो हमें जीवन दिला सकती हैं। इस किताब ने सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों लोगों को, उत्पत्ति से लेकर अरबों लोगों को जीवन का रास्ता दिखाया है, परमेश्वर के दर्शन कराए हैं, पापों से मुक्ति दिलाई है, अंधेरे से छुटकारा दिलाया है, विपत्तियों से बाहर निकाला है, प्रेम से भर दिया है, उनके दुखों को आनंद में बदल दिया है, बीमारियों को चंगाई में बदल डाला है, निराश लोगों को आशा में बदल डाला है, और जो बिना किसी सहारे के चलते थे उनको सहारा दिया है। इस किताब से मोहब्बत होनी चाहिए, यही हमें यू टर्न का रास्ता दिखाती है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए, आज इस बुलाहट के लिए। परमेश्वर, आप हमारी आंखों के पर्दे हटाना चाहते हैं, दिलों से पर्दे हटाना चाहते हैं, सारे अंधकार को मिटाना चाहते हैं परमेश्वर। और आपका पुत्र प्रभु यीशु हमारे लिए वो यू टर्न बनकर आ गया कि हम अंधेरे मार्गों से लौटकर जीवन की ओर जाएं, जहां हम आपसे भेंट करें, जीवन से भेंट करें,
अनंत जीवन में प्रवेश करें, स्वर्ग के राज्य में आपके साथ हो सकते हैं। हर एक सुनने वाले को आशीष कर। यदि आज कोई एक भी प्राणी है जिसने प्रभु अपने जीवन में सत्य को नहीं जाना है, आज भी पर्दे के पीछे जीवन जी रहा है, अंधकार में, निराशा में, अपने ही सृष्टिकर्ता को नहीं जानता है, अपने ही भविष्य को नहीं जानता है, अपने ही ईश्वर को पराया ईश्वर समझता है और जीवन की इस पुस्तक को विदेशी पुस्तक समझता है, प्यारे यीशु उनकी आंखें खोल दे। लेट देयर आईज बी ओपन, लेट देम सी द ट्रूथ, एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड बी प्रिपेयर्ड टू लिव दिस ट्रूथ। दया कर प्रभु, दया कर, हर एक की आंखों के जाले मिटा दे परमेश्वर, हम साफ साफ देख सकें, आपके चरणों पर लौट कर आए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, मुझे बहुत खुशी है और ज्यादा खुशी होगी यदि आप इस संदेश को और भी परिवारजनों, मित्रों के साथ और ऐसे मित्रों के साथ जिन्होंने आज तक मसीह को नहीं जाना है, जरूर शेयर करें कि वो भी जान ले। और शब्दों से, बातों से नहीं, बल्कि उन्हें निवेदन करें कि आप अनुभव करके देख लें। मसीह आपको साक्षात आपके सामने, आपकी आत्मा के सामने साक्षात खड़ा मिलेगा। प्रभु हमारी मदद करे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब कर लें और आपके लाइक्स और कमेंट्स का भी हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इंतजार रहता है।